इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेहकाम का भी नहीं सोचना इम्काना बात है। ये तजुर्बे और मजाक बंद होना चाहिए। कहना कि अब शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत नहीं चल रही तो हम अमेरिका से या कहीं से कोई टेक्नोक्रेट इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा दें, ये अनइलेक्टेड लोगों को सोचना होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैंने अपने पहले व्लॉग में महर बुखारी का एक क्लिप लगाया था जिसमें वो बता रही थी कि यहाँ पे कुछ अहम मीटिंग हुई है और कुछ अहम लोगों ने एक और मुल्क पे मुसल्लत करने के लिए गिरोह को इकट्ठा कर लिया है। यानी कि पहले इंपोर्टेड सरकार थी, वो मुल्क को संभाल नहीं सकी और अब टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाने का सोचा जा रहा है। फवाद चौधरी ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और काफ़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन कुछ जो चंद एक मिनट की जो अहम उनके निकात थे वो आपके सामने रखता हूं, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेहकाम का भी नहीं सोचना इम्काना बात है। हमें बहुत तशवीश है। एस्टैब्लिशमेंट ने एक गलती की, उस वक्त एक बेहतरीन हुकूमत को जिस तरह से घर भेजा गया और पीडीएम के ये जो जोकर्स हमारे पे मुसल्लत हुए, उसके बाद दूसरी बड़ी गलती ये है कि अब सोचने में, और ये बात जो सीरियसली आ रही है कि आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेज के हम 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना दें। देखें, ये पाकिस्तान के साथ ये तजुर्बे और मजाक बंद होना चाहिए। पाकिस्तान का एक आइन है, उस आइन के अंदर पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा है उसके बारे में वजाहत से और सराहत से लिख दिया गया है। ये कहना कि अब शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत नहीं चल रही तो हम अमेरिका से या कहीं से कोई टेक्नोक्रेट इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा दें, ये अनइलेक्टेड लोगों को सोचना होगा कि पाकिस्तान के अवाम के जो फैसले हैं उनके सामने आपको सर तस्लीमे खान करना होगा। आप मुझे बताइए कि आप अमेरिका से एक बरामद करेंगे टेक्नोक्रेट, आप उसको यहाँ पे बिठा देंगे, वो कोई फैसला देगा, उसके ऊपर तनकीद होगी, जलसे जुलूस निकलेंगे, वो तो जूते छोड़ के भाग जाएगा यहाँ से। पाकिस्तान के मसले ऐसे नहीं है कि यहाँ पे कोई इंपोर्टेड टेक्नोक्रेट आके जो है वो इसको सॉल्व करना शुरू कर दे। सीधी बात है, आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। आप आइन के मुताबिक चलेंगे। आज आप जो है वो इसके पीछे से, इस हुकूमत के पीछे से जो एक इस वक्त सूरत हाल है वो आप हट जाएंगे, ये हुकूमत गिर जाएगी। मुल्क ने और आइन में उसका हाल दिया गया है कि जब हुकूमत हटेगी तो क्या होगा, मुल्क हटेगी तो इलेक्शन होंगे। इलेक्शंस में ये हुकूमत नहीं जाना चाहती और ये हुकूमत कह रही, ये तो इस्लामाबाद के इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं है, ये तो कराची हैदराबाद के इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनका तो हशर नशर हो गया है, ये तो बाहर निकलने के काबिल नहीं रह गए। लिहाजा कोशिश इनकी भी ये है कि मुल्क में गैर आईनी सेटअप बन जाए और वो सेटअप जो है वो मुल्क को चलाए। लेकिन मैं पाकिस्तान के जो दर्द रखने वाले लोग हैं, जो इदारों में भी हैं, जो सियासी जमातों में भी है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ये मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता और आप लोगों को भी अच्छी तरह पता है। लिहाजा अहम बात यह है कि पाकिस्तान में जो फैसला करने वाले लोग हैं वो इसके ऊपर मजीद तजर्बे करना बंद कर दें। पाकिस्तान को आइन के धारे में वापस लाया जाना जरूरी है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुकम्मल तबाह हो रही है, हमारी सियासत जो है वो मुकम्मल तबाह हो चुकी है और अब समाजी तौर के ऊपर जो है वो भी हम एक बड़े क्राइसिस का शिकार है। और इनका वाहिद हाल ये है, मुआशी बहरान पाकिस्तान के सियासी बहरान की वजह से उसने जन्म लिया। ये नहीं हुआ कि मुआशी बहरान पहले आया और फिर सियासी बहरान आया जैसे श्रीलंका में हुआ। हमारे यहाँ आज जो मुआशी बहरान है वो इसलिए पैदा हुआ कि आपने खामखा एक आध एक्सटेंशन वगैरह के चक्कर में, एक आध नौकरी के चक्कर में पूरे मुल्क का भट्टा बिठा दिया और आपने ये जो हो गया आपका, आपने तजर्बा जो है वो कर दिया। तजर्बों के हम मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का हम भरपूर मज़ाहमत करेंगे, हम आइन से बाहर जाने की भरपूर मज़ाहमत करेंगे। किसी तौर के ऊपर हमें आइन से मावरा सिस्टम जो है वो मंजूर नहीं है। सियासी जमातों को भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए। ये जो इस वक्त ये हुकूमत भाग रही है इलेक्शनों से, इलेक्शन आपको करवाने पड़ने हैं, इसके अलावा कोई हल नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जल्द से जल्द आइन के अंदर आना, वापस आना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली इदारों के अंदर जो बड़ी कुर्सियां थी उन पर बहुत छोटे लोग बैठ गए और उनकी वजह से इदारे छोटे हो गए। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से एक्ट कर रहा है, यूं लगता है कि कोई नून लीग की कोई सब्सिडरी है जिसके ऊपर वो हम बैठे हुए हैं। हमें जिस दिन ये इलेक्शन भेजा गया तो अदालत में केस फाइल हुआ, पता था क्या फैसला होगा। जब इलेक्शन कमीशन के पास आया तो पता था क्या फैसला होगा। और इस्लामाबाद में जो लोग भी सियासत को कवर करते हैं, आप सारे, आप सबको पता था कि क्या होगा। 1.7 बिलियन रुपीज तो सिर्फ बिलावल भुट्टो के तौर पे खर्च हो गए। अभी ये जो गए थे 777 लेके शहबाज शरीफ साहब चाइना, सिर्फ एक दिन के दौरे के ऊपर 43 लोग चाइना गए और चाइना ने कहा कि हम सिर्फ 5 लोगों की मेजबानी करेंगे, बाकियों के पैसे आपको देंगे। आप अंदाजा लगाएं कि इनकी क्या हालत है। ना इन लोगों को कोई जो है वो समझ है, ना कुछ है। सवाए इसके इन्होंने एक हुकूमत नाम रखा हुआ है बैरूनी दौरों पे जाने का और उसके बाद अपने जो एनआरओ में जो इनके केसेस हैं उनको मैनेज करने का। तीसरा, हुकूमत को कुछ पता ही नहीं है। आप 52% 8 महीनों में इजाफा हो गया है टेररिज्म में। कल पता नहीं आप लोगों में से कई दोस्तों ने देखी होगी, जो एक तालिबान जो है मारगला की पहाड़ियों से पार्लियामेंट हाउस की वीडियो बना रहा है और कह रहा है वी आर कमिंग। आप अंदाजा लगा लें क्या पाकिस्तान की हालत इन्होंने कर दी है। 2020 में, 2021 में पाकिस्तान बेस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर हो रहा था टूरिज्म की दुनिया में। पूरी दुनिया का टूरिस्ट पाकिस्तान आ रहा था। एक साल में माशाल्लाह, इस हफ्ते आप देखिए अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी।
चाइना ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी, ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी, और बाकियों को तो छोड़ दें, सऊदी अरेबिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी पाकिस्तान कि ये हमारे शहरी पाकिस्तान जाने से गुरेज करें, और अपने सफारतकारों को महदूद कर दिया, आप इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल्स में ना जाएं। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि आप जब अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत बदली, आप सब लोग मीडिया के से जो वाबस्ता हैं, आप लोग हमेशा ये नोट कर रहे होंगे, हर हफ्ते इमरान खान अफगानिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस ले रहे थे। कभी OIS से हेडक्वार्टर समझा रहे थे, ISI से जो है वो ब्रीफिंग्स ले रहे थे, कभी GHQ की ब्रीफिंग्स हो रही थी, पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग्स हो रही थी, क्योंकि हम अफगानिस्तान की सूरत हाल से खुद को बड़ा कनेक्टेड फील करते थे। अफगानिस्तान में सूरत हाल खराब होगी, पाकिस्तान में खराब होगी, और आप हर वक्त नहीं लड़ सकते। ये जो एक पीपल्स पार्टी का और कल परसों अयाज सादिक का जो बयान है ना कि जनाब अपना ये बस आपने ये फलाने जो है ये कर दिया, और सिर्फ इनके पास ये है कि हर एक के ऊपर बम मिसाइल मार दो, इस तरह नहीं होता। जब आप बम मिसाइल किसी पे मारेंगे वो भी आगे से रिटेलिएट करेगा। सारे को हम PTI जैसे 25 मई के शरीफ लोग तो नहीं है ना, जिनके पास आगे असले हैं वो फिर यूज करेंगे। इमरान खान के जो हाथ हैं वो अफगानियों के लहू से नहीं रंगे हुए। बाकी हमारी लीडरशिप तो इन्वॉल्व है सारी अफगानिस्तान में, जिस तरह से अपने साथ मिलके वहाँ खून की होली खेली गई, इसलिए इमरान खान की सिर्फ वहां पे इज्जत है। आपने एक दिन कभी सुना हो कि हुकूमत के वज़रा जो है, इंटीरियर मिनिस्टर जो है, सिवाय फैसलाबाद क्यूब में जाने के और ये हुकूमत आगे पीछे कर लो, बड़के मारने के, औरतों और बच्चों के ऊपर तशद्दुद करने के अलावा, कभी आपने सुना हो कि इंटीरियर मिनिस्टर वाना गया है? कभी आपने सुना हो कि इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो मर्ज एरियाज में गया है, लोगों से मिला है, उनकी बातचीत सुनी है, उनके मसाइल का इदराक किया है कि क्या मसला है? परवाही नहीं। हमारी हुकूमत जो है, ये जो इस वक्त एक समझिए कि जोकर्स का एक टोला हमारे सर पे मुसल्लत किया गया रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में, और एस्टैब्लिशमेंट को अपनी गलती माननी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट को अपनी गलती माननी चाहिए। गलत किया उन्होंने। एक अच्छी खासी स्टेबल हुकूमत चल रही थी, और ये जो एक बैरूनी दबाव के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान में तब्दीली लाई गई, उसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासी, समाजी और मुआशी जो फैब्रिक है वो तबाह बर्बाद हो गई। कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क को जमहूरी मुल्क बनाया जहाँ पे अवाम फैसले करती है। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का मतलब इसी तरह जिस तरह डिक्टेटरशिप होती है, मार्शल लॉ होता है, या फिर जिस तरह बादशाहत होती है, यानी कि चंद लोग जो हैं वो मुल्क व कौम के फैसले करते हैं। कौम में से कोई भी इंसान उन पे क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो कुछ भी करते जाएं, वो अवाम पे मुसल्लत किए जाते हैं, अवाम उनको चूज़ नहीं करती, तो वो कुछ भी फैसले करते हैं, या वो इस्टेब्लिशमेंट की बात सुनते हैं या अपनी बात सुनते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का या कुछ हलकों का ज़हन यह है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाई जाए, चूँकि इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, जो इन्होंने मुसल्लत की थी इस मुल्क पे, वो भी बुरी तरह नाकाम रही, बल्कि मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो वो चाहते हैं कि इमरान खान ना आए, क्योंकि इमरान खान से उनकी ज़ाती दुश्मनी बन गई है, क्योंकि इमरान खान ने उनको चैलेंज किया, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि भाई मैं आपके बगैर अवाम की सपोर्ट से हुकूमत में आऊँगा। तो इस वजह से वो इमरान खान को तो हरगिज़ नहीं लाना चाहते। वो चाहते हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आए, इंपोर्टेड सरकार से भी वो जान छुड़ाना चाहते हैं, और वो एक और जो है ग्रुप जो है, ग्रोह जो है, वो अवाम पे मुसल्लत करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ इंपोर्टेड सरकार जो है वो चाहती है कि हम ही रहें यहाँ पे, और अगर हम नहीं रहेंगे तो वो भी जहर का घूंट पी लेंगे, लेकिन इमरान खान को नहीं आने देंगे। क्योंकि इमरान खान अगर आएगा तो इनका जो इन्होंने अपने आप को NRO 2 दिया है वो भी दोबारा से कैंसिल हो जाएगा, जो इन्होंने केस ख़त्म करवाए हैं वो फिर से रीओपन होंगे। तो वो चाहते हैं कि इमरान खान ना आए, या तो हम रहें, अगर हम नहीं रहेंगे तो इमरान खान भी नहीं रहेगा, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट उनके हक में बेहतर साबित होगी। तो इस्टेब्लिशमेंट और इंपोर्टेड सरकार इस मामले में एक पेज पे हैं। वो चाहते हैं कि अगर हम नहीं तो इमरान खान भी नहीं। इंपोर्टेड सरकार ने जो 8 महीनों में करना था वो तो इन्होंने कर लिया, अपने केस माफ़ करवा लिए, पैसा मुल्क का मजीद लूट लिया, अय्याशियाँ कर ली। बिलावल भुट्टो सरदारी अरबों डॉलर का मतलब है खरबों पाकिस्तानी रुपए से उसने क्या किया है कि मुल्कों के दौरे किए हैं, यानी कि वहाँ पे इसको दौरे तो पड़ते रहे, लेकिन उसने दौरों से कोई भी मुल्क को फ़ायदा नहीं पहुँचाया। अय्याशियाँ की, वहाँ पर 2-4 लाइनें बोली, भाषण दिया, वापस आ गए अय्याशी करके, और इन्हीं चक्करों में अवाम का इतना पैसा डुबो दिया। वहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब है जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो समझते हैं कि मैं वज़ीर दाखिला हूँ और मेरा काम बदज़ुबानी करना, धमकियाँ देना और गिरफ्तारियाँ करवाना, जुल्म ज़्यादती करना, तशद्दुद करना या भाषण देना है। और उनको ये नहीं पता कि इंटीरियर मिनिस्टर का काम है मुल्क को, कौम के अंदरूनी मामलात की तरफ देखना। कौम बेचारी क्या कर रही है, कौम किस मुसीबत में फंसी हुई है, वहाँ पे दहशतगर्दी आ रही है, सैलाब ज़दगान को देखना। और दहशतगर्दी इनके दौरे हुकूमत में 8 महीनों में इतनी बढ़ गई जितनी 8-10 साल पहले हुआ करती थी। मतलब सरेआम दहशतगर्दी होनी शुरू हो गई है, और इसका सारा जो कसूरवार है वो इंपोर्टेड सरकार है। क्योंकि अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो भी इंपोर्टेड सरकार को पसंद नहीं करते, क्योंकि इंपोर्टेड सरकार ने
अफ़गान तालिबान पे बहुत जुल्म किया दूसरे मुल्कों के साथ मिल के, इसलिए इमरान खान को वो सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को चाहते हैं कि वो इमरान खान आए और हम उनके साथ मुज़ाकरात करें और किसी तरह अमन व सुकून के मामला तय पा जाएँ। लेकिन इम्पोर्टेड सरकार ये भी नहीं होने देती और उल्टा उन तालिबान को धमकियाँ लगाती है। जब धमकियाँ लगाओगे वो तो रिटेलिएट भी करेंगे और वो दहशतगर्दी इस मुल्क में फैलाएंगे। दोस्तों, ये अब तक की सूरत हाल थी, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। हम सबको इस मुल्क में सोचना पड़ेगा, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी कि कायदे-आज़म ने ये मुल्क हमें दिया था ताकि हम इसके फैसले करें, ना कि कुछ चंद एक लोग इसके फैसले करें और इस मुल्क पे कुछ लोगों को फिर से मुसल्लत कर दें और वो लोग फिर से हमें जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाएं और मुल्क का और बेड़ा गर्क कर दें। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।